लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। उड़ीसा से हमारे एक नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कोंडे की फ़ातिहा के ताल्लुक़ से कि कोंडे की फ़ातिहा रजब की 22 तारीख़ को होनी चाहिए या फिर 15 तारीख़ को। कोंडे की फ़ातिहा चूँकि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम पर दी जाती है, आपकी बारगाह में इसाले सवाब के नजराने पेश किए जाते हैं, तो ये कब होना चाहिए? 22 रजब को या 15 रजब को या रजब की तमाम तारीख़ों में कभी भी कर लें, क्या सही है? आइए तवज्जो के साथ आज एक तहकीकी जवाब सुनिए कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन कौन सा है, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दिन कौन सा है। आइए तहकीक एक पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ आप जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। सबसे पहले तो कोंडा लेते हैं। कोंडा किसको बोलते हैं? कोंडा या कोंडे करना, इसके माना फ़िरोज़ुल लुगात वगैरह में या जो उर्दू के जो लुगात हैं, डिक्शनरी हैं, उन किताबों में लिखा है कि आटा गोंदने का ज़र्फ़ यानी बर्तन, या कठरा, नज़र नियाज की शिरनी, किसी वली की नियाज का खाना, कुछ पकाकर कोंडे में खिलाना, कड़ाही करना, ये फ़िरोज़ुल लुगात वगैरह में लिखा है। कोंडा दरअसल एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, बड़ा कटोरा मान लें उसको, लेकिन अमूमन कटोरे वगैरह जो होते हैं सिल्वर के या स्टील के या लोहे के होते हैं, लेकिन ये जो कोंडा होता है इसमें अमूमन ये मिट्टी के बर्तन में इसकी फ़ातिहा होती है। मिट्टी का बर्तन होता है कोंडा, उसमें चूँकि खीर वगैरह जो भी नियाज बनाते हैं उसमें फ़ातिहा देते हैं, इसलिए इसको कोंडे की फ़ातिहा कहते हैं। दरअसल ये इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम पर दी जाती है। आइए इसकी तफसीलात सुनते हैं। 15 रजब और 22 रजब दोनों ही दिन बिरयानी, खीर या कुछ भी अच्छा पकाकर या दोनों ही दिन कोंडे करके और कुरान, दुरूद, ज़िक्र, नवाफिल पढ़ के सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ का नाम लेकर इसाले सवाब करें ताकि मोमिनों का ईमान ताज़ा हो। राफ़ज़ियों, नीम राफ़ज़ियों, नासबियों में से खुश नसीबों को हिदायत मिले और जलने वाले जलते रहें। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वफ़ात एक कौल के मुताबिक 15 रजब है। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात, आपके विसाल, आपके उर्स की तारीख़ एक कौल के मुताबिक 15 रजब है। शवाहिदुन नबुव्वा सफ़ा 55 और तारीख़ुल ख़मीस फ़ी अहवाल अनफुसिन नफ़ीस में जिल्द 2 सफ़ा 287 में लिखा है कि सैयदना इमाम जाफ़र मदीने में पीर के दिन 15 रजब को वफ़ात पा गए। और एक कौल के मुताबिक 15 और दूसरे कौल के मुताबिक 22 रजब सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। यानी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का दिन एक कौल के मुताबिक 15 रजब है और एक कौल के मुताबिक 22 रजब है। जैसे अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 7 सफ़ा 407 में है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात 15 रजब 60 हिजरी में हुई। एक कौल ये भी है, 15 रजब का कौल भी है। और साथ में इमाम वाक़िदी का कौल तारीख़ तिबरी में है कि इमाम वाक़िदी कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात 15 रजब में हुई, जबकि अली बिन मोहम्मद कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात दमिश्क में 60 हिजरी 22 रजब में हुई। 22 रजब का कौल भी आ गया। तारीख़ तिबरी के जिल्द 5 की सफ़ा 324 में ये रिवायत लिखी है। उलमा व मुअर्रिख़ीन की एक जमात कहती है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात 15 रजब में हुई 60 हिजरी में। और इब्ने इसहाक़ और कई उलमा फरमाते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात 22 रजब में हुई। लैस फरमाते हैं कि सैयदना मुआविया की वफ़ात 4 रजब में हुई। और साद बिन इब्राहीम कहते हैं कि 1 रजब में हुई। अल-बिदाया व निहाया जिल्द 11 सफ़ा 458 में बात लिखी है। 15 रजब खीर, बिरयानी या कोंडे, इन हवालाजात से ये साबित हो जाता है कि एक कौल के मुताबिक 15 रजब को सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ की वफ़ात का दिन है। तो इस दिन जो भी आपको नियाज बनानी है, बिरयानी बना लिए या अच्छा खाना पकाकर या कोंडे में खीर पका करके, पूरी वगैरह बना करके, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पढ़कर, नवाफिल पढ़कर, सदका खैरात करके सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा
दोनों का नाम लेकर ईसाले सवाब करना चाहिए। करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, दोनों का नाम लेकर ईसाले सवाब ये भी कर सकते हैं, ताकि मोमिनों का ईमान ताज़ा हो और खुश नसीबों को हिदायत मिले और जलने वाले नासिबी, राफजी, नीम राफजी ये जलते रहें। अच्छा, मज़कूरा तमाम हवालाजात से तो ये साबित है, ये वाज़े हो गया कि एक कौल के मुताबिक 22 रजब सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम वफ़ात है। एक कौल ये भी है, लेकिन 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक का ना तो यौम वफ़ात है और ना ही यौम पैदाइश है। यानी अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वफ़ात एक कौल के मुताबिक 22 रजब को है, लेकिन 22 रजब को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश का दिन भी नहीं है, वफ़ात का दिन भी नहीं है। मगर इमाम जाफ़र सादिक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। गोया फ़िक़्ह हनफ़ी, कुरान, हदीस, सुन्नत, सहाबा, अहले बैत सबका निचोड़ है, खुलासा है। और बर्रे सग़ीर में अक्सरियत फ़िक़्ह हनफ़ी की है, हत्ता कि देवबंदी लोग भी फ़िक़्ह हनफ़ी के पैरोकार होने का दावा करते हैं। देखिए अल-महिंद के सफ़ा 39 में है। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुत्तकी मशहूर हस्ती गुज़रे हैं। ऐसों की वफ़ात पर इसाले सवाब भी बहुत होता था। ऐसे मौक़े पर अक्सर 7 दिन इसाले सवाब और खैरात होती थी और आखिरी दिन भरपूर एहतमाम होता होगा। ये पहले होता था ऐसा कि कोई बड़ी शख्सियत इंतकाल करी तो कई दिन तक लगातार उनके इसाले सवाब करते थे। यहाँ तक कि पुराने किताबों में लिखा है ऐसा कि 7 दिन तक लोग मुसलसल इसाले सवाब करते थे। जैसे अल-हावी लिल फतावा जिल्द 2 सफ़ा 223 में है कि दोनों को हज़रत ताऊस ने इस तरह बयान किए, दिनों को हज़रत ताऊस ने इस तरह बयान किया क्योंकि एक शरई हुक्म की तौजीह बयान करना उनका मकसद था। वो शरई हुक्म यह है कि मय्यत की तरफ से 7 दिन तक खाना खिलाना, खैरात करना, इसाले सवाब करना ये मुस्तहब और सवाब है। तो अब 15 तारीख को इंतकाल हुआ और 7 दिन अगर खाना खिलाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक का 15 तारीख को इंतकाल हुआ और 7 दिन अगर सदका खैरात करते हैं तो 22 रजब हो ही जाता है। तो ये भी एक सिलसिला रहा होगा कि 7 दिन तक चला है तो आखिरी दिन 22 रजब है तो लोग 22 रजब को कोंडे की फातिया करने लगे। ये भी एक हुआ होगा कि तारीख़ में ऐसी बातें हुई होंगी और लोग उसी को पकड़ लिए होंगे। और तो 15 रजब एक कौल के मुताबिक सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की वफ़ात है, तो 15 रजब में 7 दिन मिला लें तो 22 रजब बनती है। इस तरह दोनों मुनासबतों को जमा करके 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक और सैयदना इमाम अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को इसाले सवाब करना, नियाज़ व खैरात करना ये किया जा सकता है, जो कि कुरान और हदीस, सहाबा, अहले बैत, फ़िक़्ह हनफ़ी सबका बेहतरीन ये इम्तिज़ाज है, सब लोग इसको मानते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 92 से वाज़े होता है कि पसंदीदा और अच्छी बेहतर चीज़ें ये खैरात में होनी चाहिए और खीर कोंडे भी पसंदीदा अशिया में से हैं। इस तरह दिगर ताम के साथ खीर, कोंडे ये ज़्यादा मशहूर हो गए। ऐसी तारीख़ में इसाले सवाब की आड़ में शियों को मक्कारी और मुनाफ़क़त और चालबाजी का मौका था जो उन्होंने जाने ना दिया और लकड़हारे वगैरह कहानियाँ झूठ फैलाकर इसाले सवाब को सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर खुशी में तब्दील करने में लग गए ये। मगर अहले सुन्नत ने डट कर हमेशा मुकाबला किया, किताबें लिखी और आज तक वजाहत और इल्म फैला रहे हैं कि 22 रजब को दोनों हस्तियों को इसाले सवाब करना चाहें कर सकते हैं। खुशी या गम, मातम, सोग नहीं करना है। ये भी बताया और बताते रहे हैं कि कोंडे, खीर भी कर सकते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है। बिरयानी वगैरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 रजब को इसाले सवाब कोई करना चाहे तो कर सकता है। और ये भी उलमाए अहले सुन्नत ने समझाया और समझा रहे हैं कि लकड़हारे और 10 बीवी वगैरह की कहानी या शियों की कोंडों के बारे में जो शराइत और हिदायत हैं इन पर अमल नहीं करना है। लकड़हारे की कहानी और इमाम जाफ़र सादिक का उसे कोंडे भरने का हुक्म देना और फजीलत बताना वगैरह वगैरह ये हरगिज़ साबित नहीं है। ये शियों ने हज़रत अमीर माविया के वफ़ात के दिन यानी 22 रजब को बतौर खुशी रस्म बना ली और उसे इमाम जाफ़र सादिक की तरफ मंसूब कर दिया, जबकि किसी भी मोतबर और मुस्तनद किताब से ये साबित नहीं। लिहाजा शियों वाली सोच और नज़रिया के तहत कोंडे भरना हरगिज़ जायज़ नहीं। अलबत्ता शियों की सोच और नज़रिए के बगैर और सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात पर खुशी के बगैर सिर्फ़ इसाले सवाब के लिए 22 रजब या किसी भी मुनासबत वाले दिन कोंडे या खीर या अच्छी मीठी डिश या बिरयानी या कोई भी खाना कुछ भी अच्छा खैरात किया जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है।
लिहाजा कोंडों को इमाम जाफ़र सादिक से साबित शुदा ये अल्हम्दुलिल्लाह, लिहाजा कोंडे खुशी के तौर पर आप भरिए। कोंडे की फातिया आप इस वजह से कीजिए कि ये तो एक तरीका है, और मिट्टी का बर्तन वो सुन्नत तरीका है मिट्टी में के बर्तन में खाना, मीठा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पसंद था, इस वजह से आप इसको कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। लिहाजा ये भी एक बात लेनी चाहिए कि कोंडों को ही लाजिम ना पकड़ लें कि मिट्टी का बर्तन होगा, खीर पूरी होगी तो ही फातिया, ऐसा नहीं। कोई भी बर्तन में दिगर दूसरी फातियाँ हैं, 12वीं होती है हमारे यहाँ, 11वीं होती है, 6ठी होती है, 26वीं होती है, आला हज़रत की 25वीं होती है। कोई भी हलाल और जायज़ चीज़ पर आप फातिया दिलाते हैं, तो यूँ ही कोंडे की फातिया भी अगर आप किसी भी जायज़ चीज़ पर देना चाहें, दिलाना चाहें, बिल्कुल दे सकते हैं। कोंडा नहीं है, स्टील की बर्तन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हरज नहीं है। बहरहाल ये याद रखना चाहिए कि वो बर्तन ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और तारीख़ आपने सुना कि 15 रजब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की तारीख़ है। तो अगर आप विसाल की तारीख़ में करना चाहते हैं तो 15 रजब को करें, और अगर आप जैसे इस्लाम अहले सुन्नत यही मानती है कि ये रजब की किसी भी तारीख़ को या रजब के किसी और रजब के अलावा भी साल भर की किसी तारीख़ को भी अगर आप सदका खैरात करना चाहें इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चूँकि ये बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, इस्लाम ने कोई एक हदबंदी नहीं किया इसके लिए कि आपको इसी दिन ही करना है, आगे पीछे नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल पूरा रजब का महीना है, महाराष्ट्र वगैरह में कई इलाकों में रजब के पूरे महीने में कोंडे की फातिया होती है। और अगर कोई इमाम जाफ़र सादिक की ही तारीख़ लेना चाहता है तो उसे चाहिए कि 15 रजब को करें। 22 रजब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ है, तो अमीर मुआविया का दिन भी हमें मनाना है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उम्मत के बड़े मोहसिन हैं, अज़ीमुश्शान साहबी रसूल है, आका के मंजूर नज़र साहबी रसूल है, तो हमें इनका दिन भी मनाना है। तो 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाएं, और 15 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाएं। ये कुछ बातें मैंने जो आपको अर्ज़ किया, इसको ख्याल रखें। शियाओं ने 22 रजब को खुशी का एक दिन बना लिया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के दिन को खुशी मनाने के लिए, हसद में, बुग़्ज़ में, कीना में। तो हमें तो किसी सहाबी के बारे में हमारे सीने में बुग़्ज़ नहीं है, हमारा तो ईमान और अक़ीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से इसी पर है, चूँकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कुल्लु वादहुल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह करीम ने तमाम सहाबा के लिए जन्नत का वादा कर लिया है। तो जब रब जन्नत का वादा किया है तो हमें भी उनके बारे में अच्छा ही अक़ीदा रखना है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।